नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। दामाद जी यानी रॉबर्ट वाड्रा, नेहरू गांधी परिवार के दामाद, सोनिया गांधी के दामाद, प्रियंका वाड्रा के पति और राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा ने घोषणा की है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो चुनाव कहाँ से लड़ना चाहते हैं? अमेठी से लड़ना चाहते हैं। तो क्या उनको पता है कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे? उन्होंने दूसरी बात, उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही। देखिए, ये खबर तो 2 दिन पुरानी है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और अमेठी से चुनाव लड़ने की उनकी इच्छा है। लेकिन इस पर बात करने के लिए उनकी बातों पर जो उन्होंने तथ्य बताए हैं, जो उन्होंने मतलब अनजाने में मैं मानता हूँ कि बातें कही हैं, उससे पता चलता है कि गांधी परिवार के अंदर क्या चल रहा है। एक झांकी मिलती है। पूरा तो कभी पता नहीं चलता, अंदर की बात कभी बाहर आती नहीं है। एक बात जो मैं हमेशा से कहता रहा हूँ और बहुत से लोग कहते रहे, मैं ही नहीं, कि कांग्रेस पार्टी में जो बड़े फैसले होते हैं वो गांधी परिवार की डाइनिंग टेबल पर होते हैं। तो रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि इस मुद्दे पर अमेठी और रायबरेली से कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, क्या होगा, इस पर चर्चा घर में होती है और उस चर्चा के आधार पर वो बता रहे हैं। अब इससे 2 अर्थ निकलते हैं। एक कि उनको पता नहीं है, उनको जो जानकारी है वो अधूरी है। दूसरा ये कि उनको पता है अच्छी तरह से कि अमेठी से राहुल गांधी नहीं लड़ेंगे। लेकिन उन्होंने जो एक और बात कही अमेठी पर दावा ठोकते हुए कि मैं भी गांधी परिवार का हिस्सा हूँ। अब आप देखिए, ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट देखिए। ये बात सुन के मुझे लगा कि मैं किसी जनतांत्रिक देश में नहीं, राजशाही में जी रहा हूँ और राजशाही में परिवार से तय होता है कि कौन किसकी राजगद्दी पर किसकी ताजपोशी होगी। तो अब गांधी परिवार का राज्य जो है वो सिमटते सिमटते अमेठी और रायबरेली रह गया है, ऐसा उनको लगता है। लेकिन अमेठी और रायबरेली की जनता को भी ऐसा लगता है, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। अमेठी से राहुल गांधी 2019 में हार चुके हैं और 2024 में सोनिया गांधी रायबरेली से लड़ने से भाग गई और राज्यसभा के रास्ते संसद में पहुंच चुकी हैं। तो अमेठी और रायबरेली, जिसको गांधी परिवार अपना पुश्तैनी घर मानता है, पुश्तैनी सीट मानता है, वहां से भी अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। रॉबर्ट वाड्रा जो बोल रहे हैं उसके मायने बहुत सारे निकलते हैं। एक कि रॉबर्ट वाड्रा दावा भले कर रहे हों कि वो परिवार के सदस्य हैं, लेकिन परिवार के लोग उनको अपना परिवार का सदस्य नहीं मानते, इसलिए उनको पूरी जानकारी नहीं है। मेरा मानना है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। उसके कारण हैं, एक कि उत्तर प्रदेश से पूरी तरह से साफ या उत्तर प्रदेश से पूरी तरह से बाहर नहीं होना चाहेगा गांधी परिवार। दूसरा, मेरी जो ये धारणा है वो पुष्ट हुई वायनाड में उनके नॉमिनेशन से। वायनाड में 2019 में वो गए थे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के बुलावे पर कि यहाँ से आइए चुनाव लड़िए। सोनिया गांधी से कहा था, राहुल गांधी से कहा कि यहाँ से चुनाव लड़िए, हम आपको जिताकर भेजेंगे। और अगर आपको याद हो तो 2019 के लोकसभा चुनाव के नॉमिनेशन के समय राहुल गांधी का जब रोड शो निकला तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के झंडे दिख रहे थे। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का झंडा और पाकिस्तान का झंडा लगभग समान है। तो उस समय सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा चली कि राहुल गांधी के रोड शो में जो है पाकिस्तानी झंडे लहराए गए, लेकिन वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का झंडा था। इस बार एक भी झंडा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का दिखाई नहीं दिया। दूसरा, कांग्रेस पार्टी ने अपना झंडा भी नहीं लहराया इस रोड शो के दौरान। राहुल गांधी की फ़ोटो लेकर उनके कार्यकर्ता चल रहे थे। कांग्रेस पार्टी का झंडा पूरे रोड शो में कहीं दिखाई नहीं दिया। जो कांग्रेस का झंडा है वो राष्ट्रीय तिरंगे से मिलता जुलता है। इससे मुस्लिम लीग के लोग नाराज़ हो सकते हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग नाराज़ है, दूसरे कारणों से भी है और उसको और नाराज़ नहीं करना चाहते। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वायनाड की सीट इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इस बार खुद लड़ना चाहती थी, लेकिन गठबंधन के दबाव में उन्होंने ये सीट छोड़ दी। तो वो बहुत मन से राहुल गांधी के साथ इस बार नहीं है। तो राहुल गांधी अगर उनको अमेठी से नहीं लड़ना होता तो इस उनके रोड शो में कांग्रेस का भी झंडा दिखता
और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का भी झंडा दिखता। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का झंडा नहीं होने का मतलब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से कहा गया कि आप अपने झंडे लेकर ना आएँ, अपने कार्यकर्ताओं से कहें कि पार्टी का झंडा लेकर ना आए इस रोड शो में। तो ये कोशिश है अपीजमेंट की दूसरी तरह से कि हम लोकसभा पहुंचेंगे मुसलमानों के वोट से, लेकिन हम दूसरी जगह जहां से लड़ेंगे वहां हिंदू नाराज ना हो, इसके लिए हम मुस्लिम लीग से दूरी बनाकर रखेंगे। आपको याद होगा कि जब लंदन गए थे राहुल गांधी तो उन्होंने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को, जिसका नाम ही सांप्रदायिक है, एक संप्रदाय के आधार पर है, उसको सेकुलर पार्टी बताया था। तो अगर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सेकुलर है तो दुनिया की कोई राजनीतिक पार्टी कम्युनल नहीं हो सकती, कोई राजनीतिक पार्टी सांप्रदायिक नहीं हो सकती। लेकिन राहुल गांधी का ऐसा ही मानना है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सेकुलर पार्टी है। तो ये जो संकेत दिया राहुल गांधी ने, इसका मतलब अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है कि वो अमेठी से नहीं लड़ेंगे। अमेठी से लड़ने की संभावना अभी बाकी है। इसके अलावा कुछ और बातें भी रॉबर्ट वाड्रा ने बोली जो घर के अंदर की बातों का क्या चर्चा होती है उसका संकेत मिलता है। पूछा गया उनसे कि रायबरेली से प्रियंका वाड्रा लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि ये चर्चा ये है, सोच ये है कि प्रियंका वाड्रा इस बार चुनाव प्रचार करेंगी, यानी प्रियंका वाड्रा का चुनावी जो खाता है वो अभी खुलने वाला नहीं है, मतलब उनकी चुनावी राजनीति में एंट्री नहीं होने वाली है। अगर इसमें एक शर्त है, अगर रॉबर्ट वाड्रा को असलियत पता है तो, अगर उनको परिवार का सदस्य मानकर उनसे सब कुछ शेयर किया जाता है तो, अगर उनको परिवार का सदस्य केवल दिखावे के लिए, तकनीकी रूप से तो परिवार के सदस्य हैं ही, क्योंकि परिवार के दामाद हैं तो परिवार के सदस्य हैं। वैसे रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कोई पहली बार नहीं जाहिर की है। उन्होंने इससे पहले भी 2012 में, आपको याद होगा, अमेठी और रायबरेली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम पर विधानसभा चुनाव में प्रचार करते हुए कहा था कि अभी राहुल का नंबर है, इसके बाद प्रियंका का नंबर आएगा, फिर मेरा नंबर आएगा। तो उन्होंने जो है वरिष्ठता क्रम परिवार में राजनीति के रूप से तय कर दिया था। तो उनकी महत्वाकांक्षा लंबे समय से है राजनीति में आने की। अब अमेठी की सीट चूँकि अभी तक खाली है, अमेठी की सीट पर कोई घोषणा नहीं हुई है, राहुल गांधी ने अभी अपने पत्ते खोले नहीं हैं, न सोनिया गांधी ने खोले हैं, ऐसा दिखाई देता है। घर में जो चर्चा होती है शायद ये होती होगी कि राहुल गांधी को लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। राहुल गांधी ने अपना मन अभी बताया नहीं है या रॉबर्ट वाड्रा को अभी पता नहीं है। फिर कह रहा हूँ ये संभव है कि उनको सारी बातें पता ना हो, क्योंकि परिवार के सदस्यों को मालूम है कि अगर रॉबर्ट वाड्रा को पता चला तो ये बात सार्वजनिक हो सकती है, जिसको हम छिपाना चाहते हैं जब तक कि हम खुद न इसके बारे में बोलें। तो रॉबर्ट वाड्रा को ये बोले हुए 2 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, अभी तक कांग्रेस पार्टी या परिवार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है कि हाँ राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या रायबरेली से प्रियंका वाड्रा लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, या रॉबर्ट वाड्रा को उम्मीदवार बनाने के बारे में विचार विमर्श चल रहा है, चर्चा चल रही है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। तो रॉबर्ट वाड्रा की बात को परिवार ने और पार्टी दोनों ने गंभीरता से नहीं लिया है। पार्टी की मजबूरी है कि उनकी इतनी हिम्मत और हैसियत नहीं है कि परिवार के किसी सदस्य के मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से कुछ बोल सके, इसलिए पार्टी की चुप्पी तो समझ में आती है। उनको मालूम है कि इस बारे में अगर कोई बोल सकता है तो सोनिया गांधी या राहुल गांधी बोल सकते हैं, वो जब बोलेंगे तभी वो बात सार्वजनिक होगी। उससे पहले अगर किसी को किसी तरह से पता भी हो, अंदाज़ा भी हो, तो भी कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो रॉबर्ट वाड्रा ने एक तरह से परिवार का खेल बिगाड़ दिया है। उन्होंने अंदर की जो कलह है उसको बाहर ला दिया है, यानी सोनिया गांधी अभी भी नहीं चाहती कि प्रियंका वाड्रा चुनावी राजनीति में आए। उनके चुनाव प्रचार में शामिल होने का और क्या मतलब हो सकता है। रायबरेली की सीट खाली है, सोनिया गांधी वहाँ से नहीं लड़ रही हैं, पक्का हो गया है। अमेठी की सीट भी खाली है, लेकिन अमेठी से राहुल गांधी लड़ सकते हैं। तो अमेठी और रायबरेली दोनों सीटें जब उपलब्ध हैं और राहुल गांधी के ही लड़ने की एक चाहे भले ही रिमोट पॉसिबिलिटी है, ऐसे में एक सीट तो खाली है ही, तो प्रियंका वाड्रा की उम्मीदवारी की घोषणा क्यों नहीं हो रही है? उसका एक ही कारण है, लगातार सोनिया गांधी
कि ये कोशिश रही है कि प्रियंका वाड्रा चुनावी राजनीति में ना आए। पहले तो राजनीति में ना आए, फिर चुनावी राजनीति में ना आए। उनको इस बात का डर सताता है कि बेटे को बेटी पीछे कर देगी, इसलिए जो है वो चाहती हैं कि प्रियंका वाड्रा बैकग्राउंड में ही रहें, नेपथ्य से ही राजनीतिक गतिविधियां चलाती रहें, लेकिन वो फोर फ्रंट में ना आने पाएँ, चुनावी मैदान में न उतारने पाएँ, नहीं तो राहुल गांधी से उनकी तुलना होने लगेगी। बोलने के मामले में कम से कम प्रियंका वाड्रा राहुल गांधी से बेहतर हैं, इसलिए उसका असर भी पड़ता है इसलिए खासतौर से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर। अब वो दिन चले गए जब गांधी परिवार लोगों को चुनाव जिताने की हैसियत रखता था। अब उसको अपना चुनाव जीतने के लिए राहुल गांधी को, जो कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं और परिवार के भी जो है एक तरह से आप कह लीजिए राजनीतिक दृष्टि से मुखिया हैं, तो उनको अपने लिए सुरक्षित सीट के लिए दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है, यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पर निर्भरता है उनकी। अगर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग हाथ खींच लेती तो राहुल गांधी वायनाड से भी पर्चा नहीं भरते। फिर उनके लिए एक सुरक्षित सीट तलाशना, और ये बात जो है सीपीएम के लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं, इसलिए सीधे पिनराई विजयन ने हमला किया। उन्होंने कहा कि आप जो है घूम घूम कर देश भर में हमला करते हैं बीजेपी और आरएसएस पर, और जब चुनाव लड़ने का समय आता है तो आप आते हैं लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ चुनाव लड़ने। तो आप भाजपा शासित या भाजपा के प्रभाव वाले किसी राज्य से चुनाव लड़ने क्यों नहीं गए? इसका जवाब राहुल गांधी के पास नहीं है। उसका जवाब लोगों के पास है कि राहुल गांधी की हिम्मत नहीं है कि भाजपा के प्रभाव वाले किसी राज्य से चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटा सकें। और उन प्रदेशों में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर आता है, इसलिए उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने से वो हिचकिचा रहे हैं। अगर वो अमेठी से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पहली सूची जो उम्मीदवारों की जारी हुई उसमें राहुल गांधी का नाम होना चाहिए था। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वो वायनाड के कारण शायद उनके नाम की घोषणा अमेठी से अगर उनको चुनाव लड़ना है तो नहीं हुई है, क्योंकि उसका असर वायनाड पर पड़ता, वायनाड में हार जाने का खतरा पैदा हो जाता, इसलिए अमेठी से अभी तक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन इस आधार पर नहीं कह सकते कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे ही। अभी तक वो मन बना नहीं पाए हैं, या दूसरी तरह से कहें तो अभी तक वो हिम्मत जुटा नहीं पाए हैं। तो 2012 में जो रॉबर्ट वाड्रा ने कहा था कि अभी राहुल का नंबर है, फिर प्रियंका का आएगा, फिर मेरा आएगा, तो क्या वाड्रा को लगने लगा है, रॉबर्ट वाड्रा को, कि प्रियंका का नंबर नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि अमेठी रायबरेली से गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति आए, ऐसा लोग इस चुनाव क्षेत्र के चाहते हैं और मैं भी इस परिवार का सदस्य हूं, इसलिए मुझे लोग समर्थन देंगे। जब उन्होंने राहुल गांधी को समर्थन नहीं दिया तो रॉबर्ट वाड्रा को समर्थन देंगे, ये दिवा स्वप्न केवल रॉबर्ट वाड्रा देख सकते हैं। जब राहुल गांधी चुनाव लड़ने की फिर से हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, जब सोनिया गांधी हिम्मत नहीं कर पाई रायबरेली से चुनाव लड़ने की, जो उनकी सास और उनके ससुर के समय से जो परिवार की सीट रही है, तो रॉबर्ट वाड्रा की कोई राजनीतिक हैसियत है तो है नहीं। उनकी पहचान सिर्फ ये है कि वो सोनिया गांधी के दामाद हैं, इससे ज़्यादा की उनकी कोई राजनीतिक पहचान नहीं है। उस आधार पर दावेदारी करना, ये जो एंटाइटलमेंट की जो सोच है, जो वंशवादी सोच है, उसका परिणाम है। तो क्या रॉबर्ट वाड्रा के बारे में जल्दी ही कोई बात सुनने को परिवार से या पार्टी की ओर से मिलेगी? पार्टी की ओर से तभी मिलेगी जब परिवार की ओर से संदेश जाएगा। तो मैंने इससे पहले वीडियो में कहा था कि अमेठी के बारे में फैसला 26 अप्रैल के बाद होगा, तो इंतज़ार कीजिए, ज़्यादा समय नहीं है। 26 अप्रैल को पोलिंग है वायनाड में, और मुझे लगता है कि वायनाड की पोलिंग के बाद ही अमेठी के बारे में कोई फैसला होगा, बशर्ते राहुल गांधी कुछ ज़्यादा हिम्मत जुटाएं और वायनाड की सीट भी खतरे में डालने को तैयार हो जाएं। अन्यथा 26 अप्रैल से पहले अमेठी की सीट के बारे में कोई फैसला नहीं होगा। अमेठी का नहीं होता तब तक रायबरेली का होगा, ये भी मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि फिर तब और सवाल उठने लगेंगे। अगर रायबरेली की सीट पर उम्मीदवार की घोषणा हो गई और अमेठी पर नहीं हुई तो स्थितियां और स्पष्ट संकेत देने लगेंगी कि क्या होने वाला है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।